मैं नालंदा हूं। हाँ, वही नालंदा जो एक समय में ज्ञान का केंद्र हुआ करता था। जब दुनिया के कई हिस्सों में अज्ञानता का अंधेरा फैला था, तब मैं ज्ञान का दीपक जलाए हुए था। मैं था प्राचीन भारत का गर्व, और यहां आते थे विद्यार्थी और विद्वान दुनिया भर से ज्ञान की खोज में। आज हम बात करेंगे नालंदा विश्वविद्यालय की। इसे सिर्फ एक शैक्षणिक संस्थान कहना गलत होगा। ये एक ऐसे विश्वविद्यालय का प्रतीक है जो भारतीय शिक्षा और सांस्कृतिक विरासत का गौरव है। एक ऐसा स्थान जहां शिक्षा को धर्म की सीमाओं से परे रखकर दुनिया के कोने कोने से लोग ज्ञान की प्राप्ति के लिए आते थे। नालंदा की स्थापना 5वीं शताब्दी में गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम ने की थी। यह विश्वविद्यालय आज के बिहार राज्य में स्थित था, जो तब भारत के प्राचीन महाजनपद मगध का हिस्सा था। नालंदा न केवल भारत का बल्कि एशिया का सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय बन गया था। यहां की शिक्षा प्रणाली आधुनिक दुनिया को भी आश्चर्यचकित करती है। यहां के छात्र केवल भारत से नहीं बल्कि तिब्बत, चीन, जापान, कोरिया, श्रीलंका और कई अन्य देशों से आते थे। आप कल्पना कीजिए, एक समय था जब 10,000 से अधिक छात्र और 2,000 शिक्षक यहां एक साथ शिक्षा और अध्ययन में लीन रहते थे। नालंदा के शिक्षक उस समय के जाने माने विद्वान थे। उनमें नागार्जुन, आर्यदेव, धर्मकीर्ति जैसे विद्वानों के नाम आते हैं। इन गुरुओं ने छात्रों को न केवल धर्म और दर्शन बल्कि विज्ञान, गणित, चिकित्सा और अन्य विषयों का गहन ज्ञान दिया। और नालंदा में सिर्फ बौद्ध धर्म ही नहीं बल्कि वेद, उपनिषद, न्याय, व्याकरण, चिकित्सा और खगोल विज्ञान जैसे विषयों पर भी शिक्षा दी जाती थी। यहां तर्क वितर्क का एक माहौल था, जहां हर विषय को खुले मन से स्वीकारा जाता था और सभी मतों को बराबरी का स्थान दिया जाता था। अब बात करें यहां के पुस्तकालय की। इसे धर्मगंज कहा जाता था, जो 3 भवनों में फैला हुआ था: रत्नसागर, रत्नोद्धि और रत्नरंजक। इन पुस्तकालयों में लाखों ग्रंथ और पांडुलिपियां सुरक्षित थीं। कहा जाता है कि यह पुस्तकालय इतना विशाल था कि इसे जलाने में कई महीने लग गए थे। लेकिन हर महान विरासत को एक दिन नष्ट होने का खतरा झेलना पड़ता है। ऐसा ही कुछ हुआ मेरे साथ भी। 12वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी ने नालंदा पर आक्रमण किया। उसने पुस्तकालयों को जलाकर राख कर दिया और विद्वानों की हत्या कर दी। इस आग में मेरी हजारों साल की मेहनत, मेरी अनमोल पांडुलिपियां सब राख हो गए। आज मेरे अवशेषों को देखकर लोग सोचते हैं कि मैं कितना विशाल और महान था। मेरे पत्थरों पर उन दिनों की कहानियां दर्ज हैं जब मैं ज्ञान का गढ़ हुआ करता था। अब मेरे अवशेष शांत हैं, लेकिन मेरे भीतर वो आवाज आज भी गूंजती है जो कहती है, मैं नालंदा हूं। आज भी भारत सरकार और यूनेस्को जैसे संस्थान मेरी स्मृतियों को संजोने का प्रयास कर रहे हैं। मेरे अवशेषों को देखने के लिए हर साल हजारों लोग आते हैं। लोग मुझे देखते हैं, मेरी धरोहर को महसूस करते हैं और शायद उनके दिलों में एक उम्मीद जागती है कि एक दिन फिर से भारत में नालंदा जैसी शिक्षा प्रणाली लौटेगी। मैं नालंदा हूं। हां, वही नालंदा जिसने दुनिया को शिक्षा का मार्ग दिखाया। मेरी चुप्पी में वो कहानियां छुपी हैं जिन्हें हर कोई सुनना चाहता है। मैं हूं ज्ञान का प्रतीक, भारत की धरोहर और हर उस व्यक्ति का सपना जो सच्चे ज्ञान की तलाश में है।